1947 के अगस्त में दिल्ली के एक बंद कमरे में बैठा एक आदमी मैप पर पेंसिल से रेखाएं खींच रहा था। ये रेखाएं ब्रिटिश राज को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में बांटने के इरादे से थीं और अंततः इनकी तकदीर 200 मिलियन से अधिक लोगों पर निर्भर हो जाएगी। ब्रिटिश सरकार छोड़ने के लिए जल्दी थी। उन्हें लगा कि वे विस्फोटक से भरे एक जहाज पर बैठे हैं जो पहले से आग पकड़ चुका है और उनका उपाय उपमहाद्वीप को विभाजित कर जितनी जल्दी हो सके छोड़ देना था। एक निष्पक्ष पक्ष ढूंढने के लिए उन्होंने सर सिरिल रैडक्लिफ को चुना, जो प्रतिष्ठित अंग्रेजी वकील थे। ब्रिटिशों ने उनके अनुभव की कमी को अपनी ताकत समझा। सीमा खींचने से पहले रैडक्लिफ ने भारत को कभी नहीं देखा था और इसके बारे में एक भी शब्द लिखा नहीं था। लॉर्ड माउंटबेटन ने रैडक्लिफ को यह कार्य पूरा करने के लिए ठीक 5 हफ्ते दिए थे। यह समय सीमा इतनी कठोर थी कि रैडक्लिफ वास्तविक गांवों और खेतों की यात्रा नहीं कर पाए जिन्हें वह बांटने वाला था। दिल्ली से डेस्क पर बैठकर उसे पुराने नक्शों और जनसंख्या के आंकड़ों पर निर्भर रहना पड़ता था, जो अक्सर विश्वसनीय नहीं होते थे। उनके स्थानीय सलाहकार कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच विभाजित थे और हर विवरण पर बहस करते रहते थे। एक बार प्रशासनिक विभाग अटक गया था क्योंकि वे इंग्लैंड से अभी अभी आई 60 बतखों की वितरण योजना पर सहमत नहीं हो पाए। रैडक्लिफ एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास स्थानीय ज्ञान नहीं था। वह दबावपूर्ण समय सीमा के साथ खराब उपकरणों के साथ काम कर रहा था। उसे नए राष्ट्र की रेखाएं कहां पड़नी चाहिए इसका अंदाजा लगाने के लिए छोड़ दिया गया था। पंजाब के भूगोल ने एक साफ विभाजन असंभव बना दिया। हिंदू भी सिख और मुसलमान अलग ब्लॉकों में नहीं रहते थे। वे प्रांत के भीतर एक जटिल जालसी व्यवस्था में भी बिखरे थे। उदाहरण के लिए लाहौर शहर में 5 लाख हिंदू भी 1 लाख सिख और 6 लाख मुस्लिम रहते थे। किसी भी समूह के पास स्पष्ट बहुमत नहीं था। रैडक्लिफ ने पहले ही कलकत्ता बंदरगाह भारत को दे दिया था ताकि पाकिस्तान के नए राष्ट्र के पास कम से कम एक बड़ा शहरी केंद्र हो। उसने पाकिस्तान की तरफ सीमा के पार लाहौर को रखने का निर्णय लिया। यह एक ही निर्णय आर्थिक संतुलन के लिए तुरंत सैकड़ों हजार हिंदुओं और सिखों को एक ऐसे देश में फंसा दिया था जिसमें वे अब अल्पसंख्यक थे। लाहौर के उत्तर में गुरदासपुर जिला था। रैडक्लिफ ने रवि नदी की सीमा मानकर चला। इस नक्शा निर्माण निर्णय ने गुरदासपुर मुस्लिम बहुल जिले को भारत में पाकिस्तान के बजाय रखा। उस निर्णय का बड़ा रणनीतिक परिणाम हुआ। गुरदासपुर के बिना भारत के पास कश्मीर के स्वतंत्र राज्य तक जमीन से पहुंच नहीं होती। माउंटबेटन ने रैडक्लिफ की अंतिम प्रतिवेदन को अगस्त 15 के स्वतंत्रता समारोहों के बाद तक सुरक्षित तिजोरी में बंद रखा। उन्होंने चाहा कि दोनों देश अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं, इससे पहले कि वे उन विवादास्पद रेखाओं को देखें जो उन्हें विभाजित कर देंगी। जिस दिन वे आजाद हुए, भारत पाकिस्तान के नागरिकों को अभी भी यह पता नहीं था कि उनके नए देशों की सीमाएं कहां थीं। सीमाओं की घोषणा अंततः अगस्त 17 को हुई। लगभग तुरंत ही 1 करोड़ लोग समझ गए कि वे नई राष्ट्रीय रेखा के गलत किनारे पर थे। इसने बड़े प्रवास को जन्म दिया क्योंकि परिवार घर छोड़कर अपने नए देशों तक पहुंचे। पंजाब की सड़कों पर अपने सिर पर जो कुछ भी वे ढो सकते थे, शरणार्थी काफिले 50 मील तक फैले थे। ये ट्रेनें इस आंदोलन का सबसे डरावना प्रतीक बन गईं। 15 अगस्त को लाहौर से आने वाला एक्सप्रेस अमृतसर स्टेशन पर पहुंचने की उम्मीद थी। आमतौर पर ये ट्रेनें उतरने के लिए लोग चिल्लाते हुए और धक्का मुक्की करते हुए आती थीं, पर इस बार प्लेटफॉर्म शांत था। जैसे ही दरवाजे खुले, डिब्बे शवों से भरे पाए गए। दीवार पर किसी ने लिखा था, यह ट्रेन हमारे स्वतंत्रता का नेहरू और पटेल को दिया गया उपहार है। कागज पर खींची अमूर्त रेखाएं अब घातक वास्तविकता बन चुकी थीं। कई पीढ़ियों से पड़ोस में रहने वाले परिवारों के लिए सीमा ने अब घर छोड़ना या विभाजन के बाद हिंसा का सामना करने के बीच एक स्पष्ट विकल्प थोप दिया गया। गुरदासपुर भू सेतु उत्तर में सैन्य संघर्ष का केंद्र बन गया। महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को स्वतंत्र रखना चाहा, पर पाक समर्थित आदिवासी आक्रमणकारियों ने सीमा पार कर उसके विद्युत स्टेशनों को नष्ट कर दिया। इसलिए उसने भारत से मदद मांगी। गुरदासपुर पहुंच के कारण भारत सीधे श्रीनगर हवाई अड्डे तक 300 से अधिक सैनिकों को हवाई मार्ग से पहुंचाने की सुविधा दी ताकि सीमा नियंत्रण बना रहे। भारतीय सेना ने हवाई अड्डा और राजधानी सुरक्षित कर लिए, पर क्षेत्र विभाजित रहा। जिस जगह लड़ाई अंततः रुकी, वही नियंत्रण रेखा बन गई। आज भी एक हॉटस्पॉट है। रैडक्लिफ आखिर भारत छोड़कर चले गए, 2000 पाउंड की फीस से इनकार करते हुए। वह अपने काम के परिणाम से इतने गहरे परेशान थे कि उपमहाद्वीप लौटकर कभी नहीं गए। 5 हफ्तों में एक व्यक्ति ने जल्दी भूगोल बनाकर संघर्ष दृश्य रचा,
जिसने दो देशों के इतिहास को गहराई से आकार दिया है।